बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों देख रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम ख़बर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं आपको इसकी तफसील में जाने से पहले कुछ मिसालें भी दूँगा। मैंने एक अख़बार में पढ़ा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई है और उसकी समाअत भी शुरू हुई है। इसमें यह कहा गया है कि हुकूमत को कोरोना वायरस वैक्सीन की ख़रीदारी से रोका जाए। तो वो जो वकील साहब हैं, उनका नाम लेने में मुझे कोई आर नहीं है, क्योंकि उनका नाम अखबार में आ गया है। तारक असद नामी कोई वकील है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के ज़रिए हमारे जिस्म में सूर और बंदर का DNA डाला जाएगा और वैक्सीन में मौजूद चिप भी इंसानी जिस्म में लगाई जाएगी। आजकल ये जो दौर है, ये मालूमात का दौर है। हर चीज़, जिस चीज़ के मतलब भी आप मालूमात लेना चाहें, कोई भी ख़बर है, कोई किसी चीज़ के बारे में भी, आपको हर किस्म की मालूमात अपनी उंगलियों के पोरों पर मिलेंगी। आप इंटरनेट पर जाएं, वहाँ जाके आप जो मर्ज़ी मालूमात लेना चाहें वो आपको मालूमात मिलेंगी। वो दौर नहीं है जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो सिर्फ़ जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता था वही रट्टा लगाते थे। आजकल तो टेक्स्ट बुक्स भी ख़त्म हो गई हैं, वो दौर ख़त्म हो गया है। जब मैं भी एक उस्ताद हूँ, लेक्चर देता हूँ, तो हम जब भी लेक्चर देते हैं तो उसकी बाकायदा तैयारी करके जाते हैं, और बेशुमार मालूमात जो हैं वो मुहैया होती हैं इंटरनेट के ऊपर। आप मेरा नाम लिखें, डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद, आपको मेरे मुतालिक पता चल जाएगा मैंने क्या तहकीक किया है, कौन कौन से पेपर शाया किए हैं, किन जर्नल्स में शाया किए हैं, किन कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, मैंने कहाँ मकाले पढ़े हैं, कहाँ मैंने अपना काम पेश किया है, मैं कहाँ काम करता हूँ, आपको मैं कहाँ रहता हूँ, आपको हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। अब ये जो वकील साहब कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इनको ये देखना चाहिए कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से 16-17 लाख लोगों की अमवात हो गई हैं, 55-60 करोड़ लोग मुतासर हो गए, और इसकी वजह से बेशुमार पेचीदगियाँ, लोगों के गुर्दे फेल हो गए हैं, फेफड़े मुतासर हो गए हैं, दिल मुतासर हो गया है, बेशुमार इसकी पेचीदगियाँ हैं। वैक्सीन एक इंतहाई बेहतरीन, एक आप ये कहें कि उस बीमारी से बचने का एक ज़रिया होती है। कोई भी बीमारी है, जब किसी को बावला कुत्ता काट लेता है, वो बीमारी अगर किसी को रेबीज़ हो जाए तो उस रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है, 100% मौत वाक़या हो जाती है। तो उसका बचाव वैक्सीन है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हुकूमतों का, जिन्होंने पैसे दिए, लोग जिन्होंने उसमें अपने जो है ना मेहनत शामिल की, पैसे लिए, और जो दवाइयों वाली कंपनियां, उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की, काम किया, वैक्सीन बनी। अब किसी को कुत्ता काट ले, बावला कुत्ता, तो वैक्सीन से उस बीमारी को रोका जा सकता है, 100% रोका जा सकता है। इसी तरह देखें कि पोलियो है, पोलियो की पेचीदगियाँ आपको पता है, बंदे माजूर हो जाते हैं, माजूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं। वैक्सीन बेहतरीन एक अमल है बीमारी, पोलियो की बीमारी से रोकने का, उसकी पेचीदगियों से बचने का। इसी तरह खसरा है, बेशुमार। मैं कौन कौन सी आपको बीमारियों के नाम बताऊं कि इनसे बनी नौ इंसान का फ़ायदा हुआ है। किसी ने आपके जिस्म में चिप डाल के क्या करना है? आप जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत करने दें। और कोर्ट को भी, जो अदालतें हैं, उनको ऐसी चीज़ों की समाअत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी अवाम के मफाद में बात ना हो उसको रद्द कर देना चाहिए। ये जो दरख्वास्त है ये अवाम के मफाद में नहीं है। मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये इंसानियत की दुश्मनी है, जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। बरतानिया में, दूसरे मुल्कों में वैक्सीन शुरू हो गई है, लोग लगवा रहे हैं।
इस वैक्सीन के जो अज्जा हैं वो फाइज़र ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं, वहाँ से जाके देखे जा सकते हैं। फाइज़र वालों को ईमेल करके पूछा जा सकता है, उनको फ़ोन करके पूछा जा सकता है, वो बिल्कुल मालूमात देते हैं अगर आप उनसे पूछें। इतनी जो दुनिया इस बीमारी की वजह से बहुत सारी अमवात हुई हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। इसी तरह जो भी कंपनियां बना रही हैं कोरोना वायरस वैक्सीन, वो आप जाके देख सकते हैं। मैंने जो फाइज़र वालों की है वो मैंने उनकी वेबसाइट पर देखा है कि उसमें क्या क्या अज्जा हैं। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि इसमें कोई भी किसी भी जानवर की कोई चीज़ शामिल नहीं है। इसमें हत्ता के अंडा भी शामिल नहीं है, क्योंकि कुछ वैक्सीन्स अंडे में तैयार की जाती हैं, क्योंकि वायरस उनमें जो है ना वो तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद वो वैक्सीन बनाई जाती है। इसमें कुछ मादनियात हैं और जो कुदरती शुगर होती है इस तरह की चीज़ें हैं। तो उन्होंने लिखा है कि इसमें एलुमिनियम है, सीक्वेलेन ऑयल है, जेलाटिन है, एमल्सीफायर्स है एंड सॉर्बिटोल है। तो इस तरह के इसमें चीज़ें हैं, महलूल है। तो इसमें वो इस तरह करते हैं कि कोरोना वायरस का एक पार्ट लेके, छोटा सा हिस्सा लेके उसको वैक्सीन में डालते हैं। तो फिर वो जब इंसान के जिस्म में वैक्सीन जाती है, चूँकि ये एक बाहर की चीज़ होती है, तो इंसानी जिस्म जो होता है वो अपने अंदर ऐसे खुलिये पैदा करता है कि जो बाहर के जो चीज़ होती है उसके ऊपर हमलावर होते हैं। जब वो खुलिये पैदा हो जाते हैं इंसान के जिस्म में, तो वो वहीं रहते हैं। उनको मेमोरी सेल भी कहते हैं, टी सेल्स होते हैं। जब असली वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वो मेमोरी सेल्स जो हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और असली वायरस पे हमला कर देते हैं और इंसान को इस तरह बचाते हैं। अगर आपने मज़ीद इस वैक्सीन के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में देखना है, तो एक तो मेरी पिछली वीडियो जो कि उर्दू में थी, आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आज एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो अंग्रेज़ी में होगी। उसमें ये मैं आपको बताऊंगा कि जो वैक्सीन है वो कितनी कारआमद है, और ख़ास तौर पर एक जो कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आई है उसके बारे में। तो आप देखना ना भूलिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब लिखूंगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।